हेलो जी, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर्स माइक पर। जैसा कि आज आपको अवगत होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके उपलक्ष्य पे आज हम कुछ बात करने वाले हैं। राइट, जैसे कि हमारे चैनल का उद्देश्य रहता है किसी ना किसी प्रकार से आपको अच्छी चीजों से अवगत कराया जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये आपका रशियन रेवोल्यूशन का एक पार्ट रहा है वहां से। ठीक है, जिसके बाद हम जो है पर ईयर इसको सेलिब्रेट करते हैं। राइट, लेकिन बात ये आती है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम महिला सशक्तिकरण अपने देश में कितना ला पाए हैं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात करें, हम भारत में हमारा जो महिलाओं का वर्चस्व है या उनका जो प्रतिनिधित्व है कहाँ तक पहुंचा है। राइट, क्या आज भी वही रूढ़िवादी वाली बुद्धि चल रही लोगों में कि महिलाओं को वहां पे नहीं पहुंचना चाहिए या महिलाओं के पास सत्ता के नहीं आनी चाहिए? क्या महिलाओं के लिए शिक्षा होनी चाहिए? ठीक है, क्या उन चीजों पर आज भी कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए? क्या या आज भी हम वही वाले पैटर्न पर चल रहे हैं कि बस महिलाएं जो है पर्दा पर करेंगी और कहीं बाहर नहीं निकलेंगी? ठीक है, तो आज हम इसी चीजों को लेकर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर बात करूं जहां से, तो वो होती है हमारी माँ। ठीक है, हम सभी के घरों में जो हमारी मदर्स होती हैं, शायद मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण का वहां से बेस्ट एग्जांपल नहीं मिल सकता है। आपको याद होगा जब हमारे पूरे कोविड का टाइम चल रहा था, उसमें सभी लोग एक जगह अपने जम गए थे। ठीक, सब कुछ ऑफ हो गया था वर्क, लेकिन एक जो वर्क था वो वर्क अपनी जगह काम कर रहा था, बहुत मजबूती से काम कर रहा था। वो था हमारे घरों में हमारी माँ। राइट, हाँ, आपको याद होगा जब हम सभी लोग बहुत रेस्ट पे थे, सारे काम धंधे बंद हो चुके, सारी कंपनियां बंद थी, उसमें हमारी जो मदर्स थी वो दिन भर अपने घर में लगी हुई थी और उस दौरान भी अपने घर को क्या कर रही थी, फीड कर रही थी। राइट, तो मैं समझता हूँ कि माँ से बेहतर महिला सशक्तिकरण कोई नहीं समझ सकता है। राइट, तो आज हम बात करने वाले इन्हीं चीजों को लेकर। क्या हम लोग मतलब बात करें यहाँ पे हमारा जो पुरुष वर्ग है, क्या हम लोगों ने कुछ ऐसी प्रणाली को तैयार किया है कि जिससे उनको भी उतनी ही भागीदारी मिले जितनी कि किसी समाज में या किसी कार्य में किसी पुरुष की होती है? राइट, अगर मैं इन विषयों पे आगे बढ़ूं, तो जहां तक मुझे देखने को मिलता है कि शायद कहीं ना कहीं महिलाओं की अभी भी उतनी भागीदारी या उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि हम कई चीजों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। राइट, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी महिलाएं रही हैं। राइट, राष्ट्रपति भी महिलाएं रही हैं। राइट, हमने अपने घरों में या अपने गवर्नमेंट जॉब में भी देखा है कि वहां पे भी महिलाओं का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट उस स्तर से नहीं बढ़ रहा है कि हम कह सकें कि कहीं ना कहीं महिला और पुरुष बराबर है। राइट, तो कहीं ना कहीं बराबरी की बात तो अभी बिल्कुल डेफिनेटली नहीं आई है। अब ये बात आएगी कैसे? क्योंकि देखिए, बात तो चल रही भाई, सभी लोग स्टेटस पे अपलोड कर रहे होंगे कि महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, यहाँ पे कुछ सम्मान दे रहा होगा। राइट, किसी अच्छे पद पे जो कार्यरत है उसको बुलाकर सम्मान दिया जा रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चकाचौंध के पीछे जो वास्तविकता है ना, वो छुप जाती है। राइट, अब वो छुपी हुई चीजों को बाहर निकालना और उससे बेहतर उस चीजों को समझना, क्योंकि देखिए बाहर आने के बाद भी अगर लोग ना समझ पाए फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। राइट, हाँ, तो रीजन यही है कि आप हमेशा कैमरे की बिहाइंड द सीन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा चीजें अच्छी मिलेंगी, क्योंकि आज की डेट में वो सभी चीजें आपको दिखाई जाएंगी कि यहाँ पे महिलाओं को ये सशक्तिकरण हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। राइट, वहां पे ये सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया, यहाँ खेलों में इनको अपना वर्चस्व मिला। लेकिन कहीं ना कहीं उससे कहीं मात्रा में ज्यादा हमारे आसपास में जब आप देखेंगे तो महिलाओं का कहीं ना कहीं आज भी उत्पीड़न हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? एक वर्ग है वो जो है पुरुष, उस वर्ग में हो रहा है, इसकी में कि मैं खुद आता हूँ। राइट, लेकिन मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि मैं या जितने भी पुरुष सभी का उत्पीड़न कर रहे हैं, नहीं। राइट, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में वो तत्व भी हैं जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जिनको लेकर महिलाएं क्या कह रही हैं, शिकार हो रही हैं। राइट, तो उन चीजों को बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ हम पद की बात ना कह के हम एक सामाजिक जब सहकारिता की बात करेंगे ना, तब जाके हमें लगेगा हाँ वाकई हम एक अच्छे स्तर पर महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। राइट, तो मैं ये चाहता हूं कि हम सिर्फ एक तरफा ना सोचकर हम चारों आयामों को सोचें कि भाई यहाँ पर भी ये होना चाहिए, यहाँ पर भी ये होना चाहिए और यहाँ पर भी ये होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊं, जहां तक मैं समझता हूँ, इस प्रकृति का जो सबसे पहला रचयिता है वो मैं माँ को ही समझता हूँ, एक स्त्री को समझता हूँ। ठीक है, माँ को मैं इसलिए प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले हम जब जन्म लेते हैं, सबसे पहले हम जब उसकी गोदी में जाते हैं, राइट, जिसको हम सबसे पहले देखते हैं वो और सबसे जो पहला वर्ड बोलते हैं वो माँ होती है। राइट, तो वो सृष्टि रचयिता है। राइट, और वो एक महिला है। राइट, और एक महिला अपने पूरे जीवन जो उनका काल है
उसमें अलग अलग कर्तव्य को निर्वहन करके क्या करती हैं, वो आगे की तरफ बढ़ती हैं। राइट, जब वो पिता के घर में होती हैं तो एक पुत्री के रूप में, राइट, और जब वो उनको जब विवाह हो जाता है तो वो एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में अपना दायित्व को निर्वहन करती हैं, और उसके बाद एक बच्चों को जन्म देने का माँ के रूप में क्या करती हैं, कर्तव्य का अपना निर्वहन करती हैं, और उसके बाद जो है उनके अपने दादू पत्ते, वो जो पोते होते हैं, नाती होते हैं, उनको लेकर आगे बढ़ती हैं। तो एक स्त्री कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को जोड़ के रखती है और आगे की तरफ बढ़ती है। राइट, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उनका जीवन यहीं तक ना सिमट जाए कि सिर्फ उनको इस तरह ही यूज किया जाए कि उनको बस शादी की जाए और उनके थ्रू बच्चे पैदा की जाए, उनका जीवन यहीं पे समाप्त हो जाए। राइट, इसके अलावा भी उनके लिए बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे थ्रू उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिसके कारण उनको भी कुछ ना कुछ लगे कि यार उनका जीवन में कुछ महत्व है। राइट, आजकल क्या होता है कि कुछ लोग मोस्टली जो अनएजुकेटेड है, इवन लेट एजुकेटेड लोग भी जो है कहीं ना कहीं महिलाओं की बातों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। राइट, या उनके कल्चर जो भी है, या उन्हें क्या करना पसंद है, क्या पढ़ाई में क्या करना पसंद है, क्या आज भी क्या बच्चे या जो हमारी लड़कियां हैं या जो हमारे यहाँ वुमेन्स हैं, क्या आज वो बाहर जाके वो काम कर पा रही है फेयरली जितना कि हम और आप कर पा रहे हैं। हम और आप के अंदर से जितना आज के समय में एक पुरुष फ्री है किसी भी काम को करने के लिए, सोचने के लिए, क्या उतनी ही फ्रीडम एक महिला के पास है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, तो मैं चाहता हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सबको एक प्रण लेना होगा कि जहां पे भी बराबरी की बात होगी वहां पे हम किसी प्रकार को भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, हम दोनों को ही क्या करेंगे, एक बराबर स्तर से आगे की तरफ लेके चलेंगे। राइट, हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर हमने ये सोच लिया कि महिलाएं आगे बढ़ गई तो पुरुषों का क्या होगा, क्योंकि आज मैं अपने विद्यालय में बैठ के चर्चा कर रहा था तो वहां पे मजाक मजाक में ही लोग कह रहे थे अब तो सब महिलाओं का ही सब कुछ है, वर्चस्व है। तो एक नेगेटिव पॉइंट भी नहीं जाना चाहिए कि हम ये कह दें कि इससे महिलाओं के ये का ही सब वर्चस्व है। राइट, किसी एक के वर्चस्व में या प्रतिनिधित्व के आने पर चीजें संपन्न नहीं होंगी, हमको और आपको मिलकर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, यही उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, और हम इसी को लेकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगली साल, दर साल जब भी हम लोग आगे बढ़े तो हमारे ये जो भेदभाव है कम होता हुए मिले, ना कि बढ़ता हुआ मिले। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस दिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि जब भी हम आगे से इस टॉपिक पे विषय में बात करें अगले वर्ष, तो एक अच्छे आयाम को लेकर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।